आम लोगों की ज़रूरत और पहुंच के बाहर भी इंटरनेट की एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा या डार्क साइड एग्जिस्ट करता है जहां पे जाना आप और हमारे लिए आसान नहीं। हाँ, सही सोचा आपने। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में, जिसे लेकर आए दिन तरह तरह की मिथ्स घूमते रहते हैं। आज हम जानेंगे डार्क वेब असल में है क्या, क्या सच में डार्क वेब खतरनाक है, कौन कौन सी ऐसी इलीगल काम यहाँ पे किए जाते हैं, इसे एक्सेस कैसे करते हैं, और लास्टली क्यों हम और आप जैसे आम लोगों को डार्क वेब में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूरी इंटरनेट को अगर 100% मान ले तो इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। और इसे अगर एक आइसबर्ग से कंपेयर करें तो जैसे आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा ही सिर्फ पानी से बाहर रहता है, वैसे ही इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा ही सिर्फ आम आदमी अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम शार्प वेब कहते हैं। आप जो सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब या फिर गूगल या एज पर सर्च करते हो, ये सब सरफेस वेब के अंडर में आता है। और ये सिर्फ 4 से 5% हिस्सा है पूरी इंटरनेट का। बाकी 95 से 96% हिस्सा डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसे इजीली रेगुलर वेब ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर में आता है कंपनीज़ के प्राइवेट डेटाबेस, बैंकिंग इंफॉर्मेशंस या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स, साइंटिफिक रिसर्चेस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसे ही और सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस। ये तो गया डीप वेब। अब आते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब डीप वेब का ही एक छोटा सा बट एक्सट्रीम पार्ट को डार्क वेब कहा जाता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि डीप वेब और डार्क वेब दो डिस्टिंक्ट टॉपिक्स हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो दलदल है जहाँ पे अगर कोई जाने अनजाने में फंस जाए तो धंसता ही जाता है। क्या कुछ यहाँ पे नहीं किया जाता है। रेगुलर वेबसाइट्स पे ना मिलने वाला कॉपीराइट कंटेंट्स, ड्रग्स, वेपन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेयर एनिमल्स का बॉडी पार्ट्स का मिलना और भी बहुत सारी चीज़ें। जितना बुरा आप सोच सकते हो उससे भी बदतर चीज़ें डार्क वेब में किया जाता है। चंद पैसों के लिए किसी का भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो या फिर मर्डरर हायर करना हो, ये सब यहाँ पे बच्चों का खेल है। अब इस पॉइंट पर आता है कुछ सवाल। पहला, डार्क वेब को ओपन कैसे किया जाता है या फिर इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। मैंने पहले ही बताया, आप अपने रेगुलर वेब ब्राउज़र से डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके लिए चाहिए स्पेशल ब्राउज़र्स लाइक टॉर। टॉर ब्राउज़र को 2002 में यूएस नेवी ने लॉन्च किया था अपने सीक्रेट कम्युनिकेशंस के लिए। बाद में इसे पब्लिक कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, डार्क वेब को लोग प्रेफर क्यों करते हैं। देखिए, आज की इस दुनिया में जब लोगों की प्राइवेसी पर सवाल उठ रहा है, तब हर एक इंडिविजुअल यही चाहेगा उसकी डेली लाइफ में किए गए ऑनलाइन एक्टिविटीज़ प्राइवेट रहे। क्या आप नहीं चाहोगे? टॉर इस लेवल पर आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। टॉर की हर वो वेबसाइट .in या फिर .com से नहीं बल्कि .onion से एंड होता है। टॉर ऑनियन राउटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि ऑनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वैसे ही डार्क वेब पर अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करोगे वो बहुत सारे लेयर्स को पार करके किसी और के पास पहुंचेगा। इसके दौरान यूज़र्स के रियल आईपी एड्रेस किसी के पास रिवील नहीं होगा, और इसी के चलते आप रैंडमली चेंजेबल आईपी एड्रेस के साथ एनोनिमस रह के टॉर पर ब्राउजिंग कर सकोगे। ये सब सुन के अगर आप भी सोच रहे हो कल से रेगुलर वेब ब्राउज़र छोड़ के डार्क वेब यूज़ करोगे डेटा प्राइवेसी के लिए, तो ज़रा सब्र करो। आज की डेट पे डार्क वेब पर 90% कंटेंट ही इलीगल है। ड्रग्स, वेपन्स तो छोड़ो, यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स या फिर इंसान भी मिल जाएगा सिर्फ कुछ पैसों के बदले में। अगर आप नए हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी हैक होने की। ऐसे वैसे कुछ वेबसाइट्स पर जाओगे या फिर एड्स पर क्लिक करोगे तो वायरसेस इंस्टेंटली आपके डिवाइस पर डाउनलोड होगा और आपकी प्राइवेट डिटेल्स होगा हैकर्स के पास। मैं मानो तो डार्क वेब पे जाने की ज़रूरत ही क्या है। फिर भी अगर जाना ही हो तो VPN का इस्तेमाल ज़रूर करना और ऐरे गैरे वेबसाइट से बच के रहना। अब एक और आखिरी सवाल यहाँ पे आता है कि डार्क वेब अगर इतना ही खतरनाक है और इलीगल है तो हमारे दुनिया भर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स
क्या कर रहा है, कोई एक्शंस क्यों नहीं लिए जाते। याद करो, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया डार्क वेब पर ऑनियन राउटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। इससे यूज़र्स का रियल आईपी एड्रेस कॉन्फिडेंशियल रहता है और फिर हर वो ट्रांजैक्शंस जो डार्क वेब में होता है बिटकॉइंस पर किए जाते हैं या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी पर। और फिर बिटकॉइन से किए गए पेमेंट्स का कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं रहता है जिससे कि बैक ट्रैक करके पेयर या फिर एक्सेप्टर तक पहुंचा जाए। अगर आप बिटकॉइन पर वीडियो चाहते हो या फिर क्रिप्टो करेंसी को जानना चाहते हो और विस्तार से, तो नीचे कमेंट करना। डार्क वेब पर रेड रूम्स, मारियाना वेब, कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आए दिन सुनने को मिलता है। ये सब किसी और वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। जितनी आसानी से डार्क वेब की कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है, रियलिटी में चीज़ें उतना आसान है नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना तो थोड़ा आसान है। तो फाइनली मिलते हैं किसी और वीडियो में।